कहते ये गलतियां करने से हम बाज नहीं आते, गलतियों पे गलतियां करते हैं क्योंकि हम गलतियों के पुतले हैं। हम सभी को पता है ये सच्चे पातशाह सदगुरु माता जी हमें बख्श देगी, कितनी भी बड़ी गलती करें, कुछ भी करें, हमें बख्श देगी। बख्शनहार ये है, कहते हम गलती के पुतले हैं, तू है दाता बख्शनहार। हम गलती करते करते रहेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो अगर कुछ गलतियां ऐसी हैं जो उन गलतियों से हमें बचना चाहिए, नहीं तो कहते हम करते रहेंगे, सेवा सत्संग सुमरन करते रहेंगे, बस करते रहेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। कंपार्टमेंट आ जाएगी फिर दोबारा से। समझ आप, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। सेवा लाख करो, सुमरन लाख करो, सत्संग करते रहो। अगर ये गलतियां हम कर रहे हैं तो अब कौन सी गलतियां हैं, और उन गलतियों के हम सब अधीन हैं, उन गलतियों के गुलाम हैं। क्योंकि वो गलती अगर नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, हमारा घर बार कैसे चलेगा, दुनिया हमारा नाम कैसे रोशन होगा, मोहल्ले वाले हमें जानेंगे कैसे, हमारा दाना पानी चल रहा है, हमारी वाई वाई हो रही है, लोग हमें इज्जत देते हैं, कैसे मिलेगी, गलती नहीं करेंगे वो। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं। अब आप सोच रहे हो गलती करने से हमारी वाई वाई, गलती करने से हमारा रोजी रोटी चल रहा है, गलती करने से हमारा दुनिया में नाम हो रहा है। अरे गलती करने की सजा मिलती है भाई, वाई वाई कहाँ होती है। तो कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हमें बचना चाहिए। भूल से भी गलती नहीं होनी चाहिए। वास्तव में हम गलती ये भूल से भी ना करें। अगर हम गलती करते हैं तो कोशिश करें कि ना करें। कोशिश कर सकते हैं, पूरी तरह से गलतियों को हम खत्म नहीं कर सकते। खत्म तो तब होगी ना कि पूरी तरह से जब हम अपने आप को समर्पण कर देंगे, सदगुरु को समर्पण कर देंगे। निरंकार का जो हमारे सामने रहता है, इसका बोध हमेशा बना रहेगा, इसका डर बना रहेगा। कहते हैं जिसको निरंकार का डर है, जो निरंकार से डरता है, डर का नाम ही भक्ति है। कहते परमात्मा का अगर डर होगा तो आप बुरे काम नहीं करोगे। अगर परमात्मा का डर होगा कि अरे कोई नहीं देख रहा भैया, इधर तो कोई भी नहीं है, मेरी दुकान में कोई भी नहीं है, चारों तरफ देख रहा है, इस कोने अंदर बाहर कोई भी नहीं, मैं अकेला बैठा हूं, मगर इस अकेलेपन में चारों तरफ ये निरंकार जो तुम्हारे सदगुरु सामने है, तुम्हारे आंखों में निरंकार है, कानों में निरंकार है, जुबान में निरंकार है, बालों में निरंकार है, पैरों में निरंकार है, सांसों में निरंकार है, हाथ की उंगलियों में निरंकार है। तो कौन सी जगह खाली है, तो किससे बचोगे। इसका डर होना चाहिए। जब हमें इसका डर सताएगा तो हम किसी चीज से डरेंगे नहीं, और हम कहते हैं बुराई से बच जाएंगे। अगर हम बुराई से बचना चाहते हैं तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि अपनी जो गलतियां हैं कोशिश कर सकते हैं, हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। खत्म तो तब होगी ना जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर देंगे। माता जी ने हमें क्या नहीं समझाया, क्या नहीं बताया, किस तरह से नहीं समझाया, किस तरह से नहीं बताया। हम जिस भाव से, जिस भावना से समझना चाहते हैं, हमें वैसे समझाया। वैसे तो आप सभी जानते हो कि हम सभी संत महात्माओं ने कभी माता जी से, सदगुरु माता जी से ये तो नहीं कहा कि माता जी आज हमें इस बारे में समझाओ, माता जी आज हमें उस बारे में समझाओ, आज हमें सत्संग कैसे करना हमें ये बताओ, हमें सुमरन किस तरह से, मतलब किस तरीके से हम सुमरन कर सकते हैं और कहाँ सुमरन कर सकते हैं, हम लोगों से किस तरह बर्ताव करना चाहिए, हम निरंकारियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और संसारी लोगों से कैसा बर्ताव करना चाहिए। कभी हमने ऐसा प्रश्न तो नहीं किया ना। फिर भी हमारे मन के भाव कहते हैं अंदर तू और बाहर तू, जिधर देखता हूं तू ही तू, कि सदगुरु जो है अंतर्यामी है, हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। बाहर जो है ये कहते हैं हमारी सांसें चला रहा, अंदर बैठ के शरीर को चला रहा है, इन आंखों में रोशनी दे रहा, कानों में आवाज दे रहा, जुबान में मुंह से आवाज निकल रही है। तो ये सब जानता है कि अब हमें क्या चाहिए, अब हमारी क्या भावनाएं हैं, अब हमें क्या सीखना है, अब बच्चों को क्या बताना, ये सब कुछ बता। तो हम गलतियां क्या क्या गलतियां करते हैं, इन गलतियों से हमें हर हाल में बचना जरूरी है। अगर नहीं बचेंगे तो कहते हैं सेवा सत्संग सुमरन कहते करते ही रहेंगे, सेव करते रहेंगे, रिजल्ट नहीं कंपार्टमेंट आएगी हमारी। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो कैसा लगा
जरूर बताना। सबसे पहले अब आपको देखना है, अभी मैंने कुछ बताया नहीं, तो मैं आपको बताता हूं कि ये गलतियां भूल कर भी ना करें। अगर आप सत्संग जाते हो, अगर आप सत्संग जाते हो सत्संग में देखा होगा, हमने बहुत देखा है कि वहां के जो भी आदेश होते हैं सदगुरु के ही आदेश होते हैं। सत्संग में चाहे वो सेवा दल कहे, कहते ही अंतर्यामी है, पता नहीं किस घट में बैठ के आपको क्या सजेशन दे दे। अब दास ने एक बार अभी जो संगत गया था पिछले सप्ताह की, तो अपने भूल का पश्चाताप हुआ। जो सेवा दल महात्मा थे, उन्होंने जैसे कि इधर बहनों की लाइन, इधर संत महात्माओं की, और बीच में जो रास्ता होता है, तो ऐसे आ रहा था, तो दास किनारे बैठने की कोशिश कर रहा था, तो महापुरुषों ने इशारा किया उधर चले जाओ। तो उधर किनारे ना जाके एकदम ऐसे उधर लास्ट से, मतलब सेकंड लास्ट की लाइन में वहां बैठ गया। उन्होंने लास्ट की इशारा किया था, तो बैठ तो गया। उसके बाद हमें बहुत अफसोस हुआ कि आज सत्संग आया है और सत्संग की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम हैं, उनको फॉलो करना भी तो जरूरी है। अगर फॉलो नहीं करोगे सत्संग जाने का क्या फायदा। अगर सत्संग में लंगर होता है, आप सिर्फ जाओगे, सत्संग नहीं सुनोगे, वचन नहीं सुनोगे, संत महात्माओं के वचन आते हैं वो नहीं सुनोगे, वहां के क्या नियम हैं, तो मर्यादाएं हैं, उनका पालन नहीं करोगे, लंगर खा के चले आओगे, तो सत्संग का फायदा क्या। अगर आप सेवा करते हो, सेवा का कोई भी काम मिलता है, उसका कोई जिक्र नहीं करना। अब कल देखो सत्संग में बहुत ही अच्छे शब्द आए हैं कि सेवा ऐसी करो कि इस हाथ से सेवा करो और इस हाथ को पता भी ना चले, इस हाथ से सेवा करो इसको पता भी ना चले। हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, चुपचाप रहो। सेवा मिली सदगुरु की जो दी है, सदगुरु ने, अरदास करो कि तूने सेवा दी, तेरा लाख लाख शुक्राना है, हर हाल में शुक्राना करो। तो कहते सेवा करो ऐसी कि कभी किसी अपने आप को पता ना चले आपने क्या किया है। अभी थोड़ा सा अपने बारे में दृष्टांत बताऊंगा कि पता नहीं क्या, कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी आप जी से कहता हूं कि अभी आप जी के सामने शेयर भी कर चुका हूं कि माता जी की कृपा से देखो वर्षों पुराना सपना जो सच हुआ। अभी 21 तारीख को सत्संग करने का मौका मिला, दास के हक में वो सेवा आई और लंगर की सेवा, वर्षों पुरानी जो अपनी इच्छा थी वो पूरी हुई। और उस दिन बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सेवा हमारे पल्ले आई है। तो जैसे भवन पे सारे अभी गया देखने गया, तो वहाँ पे सारे सेवा दल के महात्मा बहनें सब सेवा कर रही थी, जो मतलब पकवान पूड़ी सब्जी जो भी बनाना वो सब लगे पड़े। मैं गया, कुछ ने देखा, गया 5 मिनट भी नहीं रुका, दाएं बाएं देखा और फिर चला दुकान पे। बिल्कुल भी अंदर से ऐसी कोई भावना नहीं थी कि अरे आज तो ये लंगर की सेवा हम करा रहे हैं, हमें तो वहां होना चाहिए, फुल टाइम देना चाहिए, अरे अपनी संगत है। ऐसी बिल्कुल भी मेरे अभी तक पता ही नहीं चला कि कुछ किया है। उसके बाद जब सत्संग शुरू होने का समय हुआ तो दास वहां पहुंच गया, बैठ गया। तो बैठने के बाद क्या हुआ बैठ गया बीच में, जैसे सब बैठते हैं। अब समय आया जब परिवार का, तो खड़ा हो गया, 2-4 शब्द कहे तो जुबान लड़खड़ाई और उसके बाद फिर बैठ गया। वचन शुरू हुए, वचन शुरू होने के बाद जैसे लंगर की बारी आई तो पहली पंगत में बैठ गया, लंगर किया और निकल लिया। तो ऐसा लगा कि हम किसी और की संगत, मतलब किसी और संत महात्मा के बात की संगत, तो उस समय बिल्कुल भी ऐसा, मैं के बाद दातार ऐसे ही बनाए रखना, ऐसी भावना, मैं का भाव नहीं होना चाहिए कभी। आप जी के सामने शेयर किया इसलिए कि थोड़ी सी आपको सिखलाई मिले। गया पहली लाइन में पंगत में बैठ गया और लंगर करके निकल लिया वहां से, रुका नहीं, 5 मिनट भी नहीं रुका, तुरंत फिर दुकान पे आ गया मैं। कौन क्या कर रहा, क्या खाना बन रहा, क्या जो भी है भाई, दातार के पास सेवा मिली है तो हमें, हमारी इच्छा पूरी हो गई, हम अधिकार किस बात का। तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, जो भी हुआ सब इसका था। इतने सालों से कोशिश कर रहा था, क्या धन कमा नहीं रहा था, लाखों कमाया, करोड़ों कमाया, गमाया, मगर कुछ सेवा में नहीं आया। जब इसकी इच्छा हुई तो हमने ले ली सेवा, तो हम क्यों गए, हमने करी, अब सोचते हम करें कर। तो जब तक इसकी इच्छा नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये गलतियां हैं। हम सत्संग के जाते हैं,
सत्संग की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और जो सेवा मिलती है, सेवा में हमें कहते बढ़ चढ़ के हाथ बटाना चाहिए, जितना मिल सके सेवा कम से कम देखें कि हमें जो सेवा मिली है जितना हो सकता है हम बढ़ चढ़ के करें और अपने आप को भुला दे कि हम सेवा कर रहे हैं। उस समय अपने आप को भुला दे कि आप क्या कर रहे हो, बस कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, बस कर रहे हो। जैसे कहते हैं नशे में आदमी को पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, खूब टुल्ली हो जाता है नशे में, दारू के नशे में, वो पता नहीं गाली गलौज कभी कुछ, सुबह जब नशा उतरता उसको पता ही नहीं मैंने कुछ बोला भी था, क्योंकि वो नशे में था। इस तरह से सदगुरु के प्यार के नशे में, इस निरंकार के एहसास के नशे में रहो कि अपने आप को पता ही नहीं चला आपने क्या किया। सुमिरन तो बताया हुआ है, सुमिरन किस तरह, बस इस निरंकार को साक्षी मानो, जब दिल करे तब सुमिरन करो, करते रहो। हर श्वास में सुमिरन तेरा, कि श्वास जो आ रही है जा रही है, कि ये तो आपकी काउंट डाउन चल रहा, उल्टी गिनतियां चल रही सांसों की, कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। आपने देखा चाबी वाले खिलौने होते हैं, हम फुल चाबी भर देते हैं, उसके बाद जमीन पे जैसे छोड़ते हैं वो चलता रहता पूरी चाबी, जहां तक जितनी भरी, जितनी चैन इधर टाइट हो गई है वो ढीली होते उल्टी वो आगे बढ़ जाएगा, और जब खत्म हो जाता है तो वहीं पे खिलौना रुक जाता। अब चाहकर भी वो हिल डुल नहीं सकता, क्योंकि राम ने चाबी भरी थी, उतना चल गया खिलौना। तो हर श्वास में इसका सुमिरन बना रहे। तो आज जो है कोई खास टॉपिक नहीं था, बस यही था कि ये गलतियां हम भूल कर भी ना करें, नहीं तो आजीवन हम सेवा सत्संग सुमिरन सब सिर्फ करते ही रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, सुमिरन करते रहेंगे, बस करते 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 जिंदगी बीत जाएगी और हासिल हमें कुछ नहीं होगा। कहते हैं, कल एक भजन बहन जी ने बहुत अच्छा सुनाया था, पूरा भजन तो याद नहीं हुआ, दो लाइनें सुनाता हूँ। खुदी जब मिटी खुदा मिल गया, खुदी जब मिटी खुदा मिल गया, जर्रे जर्रे में दाता बसा मिल गया, जर्रे जर्रे में दाता बसा मिल गया। खुदी जब मिटी खुदा मिल गया, जर्रे जर्रे में दाता बसा मिल गया। तो इसमें अब बार बार इस भजन को सुनने का मन कर रहा, क्योंकि इसके बोलने को खुदी जब मिटी खुदा मिल गया, जब खुद अपना मैं की हस्ती को जब तक नहीं मिटाओगे तो खुदा नहीं मिलेगा। ये तो रहबर की कहते ना बहुत ही एहसान है हम पे, कहते कोई कर्म ऐसे रहे होंगे जो इसने हमें इस अपने स्वरूप को दिखाया, इस रमे हुए राम को दिखाया कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। अब तो इसको देख के खुश होता कि ये परमात्मा है, जब से आंखें खोली इसी को तो देख रहा हूं मैं। दिल्ली में देखा, मुंबई में देखा, पर जहां देखा मतलब देश विदेश में इसी को देखता आ रहा हूं, मगर पता नहीं यही है, अरे यही है। अब दिखा तो दिया, इसको संभालना भी पड़ता है। तुम्हारे हाथ में रेत पकड़ा दी, अब रेत को संभालना है, मुट्ठी बंद कर लो, ऐसी मुट्ठी बंद कर लो पता भी नहीं मुट्ठी बंद की बंद रहेगी, और जब मुट्ठी खुलेगी तो पता चलेगा कि ये रेत तो रत्ती भर नहीं है, एक राई दाना भी रत्ती भर तुम्हारे मुट्ठी में रेत नहीं बची, रेत सारी की सारी चली गई। इस दातार ने इतनी हम पे कृपा की, निरंकार का बोध करा दिया, एहसास करा दिया, इकमिक करा दिया, इस आत्मा के स्वामी से मिला दिया कि ये लो विवाह करा दिया, अब तुम तलाक ले लो तो ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तुम तू मैं करते करते रोज भाई आपस में अगर प्रेम नहीं है, एक दूसरे का वो मान सम्मान नहीं है, एक दूसरे को समझना नहीं है, तो क्या होगा, मन मुटाव बना रहेगा, एक दिन तलाक हो जाएगा। जब तलाक हो जाएगा फिर एहसास होगा कि वास्तव में हमने बहुत बड़ी भूल की है, कि अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो वास्तव में तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।